ओम शांति। तो आज क्या बताया बाबा ने मुरली में? क्या विशेष था? डायमंड बनना है, उससे अलग बताओ। कोई भी जो रेगुलर थीम थी उससे अलग, डायमंड, फरिश्ता, ये सब चीज से छोड़ के अलग बताओ क्या पकड़ा। इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी आज की मुरली की। कौन सी? सुबह उठते ही नहीं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ठीक है, अच्छा मैं कौन हूं। फिर जो मेन बात थी वो क्या थी? मैं कौन तो हूं, लेकिन कैसा? बाबा ने जो नेक्स्ट में कहा, तीन चीजें कही। ब्रह्मा भाव समान। हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को ज्यादातर कैसे करके लेके चलते हैं? अपने लक्ष्य को कैसे करके लेके चलते हैं कि मैं ये बनने वाला हूं, मैं ये बनने वाला हूं। हाँ, लक्ष्य तो वही आज के स्वरूप में टिके। जैसे आज भी, आज 1 अक्टूबर है, नया चार्ट बनाया है, तो जो संगठन में उनको भेज दिया है। मैं खुद अपने संपूर्ण स्वरूप से बात करूं आज, तो आज का जो पुरुषार्थी अमित है, कल का जो संपूर्ण मेरा स्वरूप है अमित का, उससे बात करूं और बाबा के साथ बैठ के बात करूं, ताकि बाबा साक्षी रहे कि उन चीज को कैसे करना है। क्या मैं सही हूं? तो पहले बाप दादा का आह्वान, बाप दादा का आह्वान के बाद बाबा, अब मैं बात करना चाहता हूं अपने संपूर्ण स्वरूप से। ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्रैक्टिस करी थी इस चीज की, जैसे ही उनको ये पता चला गुलजार दादी जी के द्वारा। अच्छा, तो सुबह उठ के बाबा से क्या करना है? अपने मैं कौन हूं, स्व के अस्तित्व को जानना। अगर ये चीज पता चल गई तो 100% जो आपको 100 साल लगने हैं या 10 साल लगने हैं या 20 साल लगने हैं संपूर्ण बनने में, मुश्किल से 1 साल, और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल 1 साल। दादियों ने तो बाद में पार्ट बजाया सेवाओं का, बन तो वो तभी गए थे जब उन्होंने ये समझ गया था हम कौन है। इतने बड़े बड़े डिसीजंस जो लिए वो किस आधार पे लिए? आज बाबा ने मुखी की बात करी थी ना, तो मुखी का फोटो भेजा है ग्रुप में। तो माता जी थी ना, जिनका नाम था पुतली बाई, तो वो जो बाबा के पास आई तो उनके जो युगल थे उन्होंने हंगामा किया था, तो उसकी फोटो भेजी है कि वो इतने बड़े थे कि प्रधानमंत्री जी उनके घर जाते थे। कोई छोटी मोटी बात थोड़ा ही है। उस चीज को ध्यान में रख के, तो यहां पर भी अगर ये चीज पता चल जाए, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, सब चीज को देख रहे हैं अपने आप को पर्सनली, मैं कौन हूं, और अगर कोई दिखवा भी रहा है तो हमें यकीन नहीं हो रहा है। सब लोग, इवन मैं प्लस, आंख बंद करके सोचो मैं 8 में आ सकता हूं। एकदम से एक तूफान सा चारों तरफ से ना, जैसे आपने देखा है कई बार आप कंकड़ मारते हो तालाब में, तो जब कंकड़ मारते हैं तो अगर उसमें काई होती है वो छट जाती है, लेकिन जैसे ही आप कंकड़ नीचे गया तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 2-3 सेकेंड सारी काई फिर से वापस उस तरफ जाने लगती है। तो ऐसे सारी हमारी आसपास की क्रियाएं, अरे मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पुरुषार्थ, मेरी सेवाएं, जैसे ही आप ये संकल्प डालोगे कि मैं 8 में आ सकता हूं, तो तुरंत ये चीज फोकस होनी शुरू हो जाएगी, आने लगेंगी सारी चीज। तो निश्चय की बात। अच्छा, और क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा था भांकी पहनेगा बाबा, भांकी पहनेगा। ये था वरदान में था, ये सारी चीजें जो है सौंप दो। लेकिन उससे पहले जो मुरली की बात है उसमें क्या है? फरिश्ता स्वरूप बन के बाबा से क्या करना है? हग करनी है बाबा को, हग। तो इसी तरीके से जैसे बाबा को गले लगाना है, ऐसे ही अपने संपूर्ण, सुबह उठते ही अपने संपूर्ण स्वरूप को मिल के, इमर्ज करके उससे भी गले लगना है, उससे भी गले कल कल करके देखो। बस ज्यादा लंबा नहीं जाते, हम नहीं कहते 6 महीने बाद ये परिवर्तन आएगा, 2 महीने बाद, कल कल करके देख लो।
सिर्फ कल कल करके। कल ऐसा अमृत वेले जैसे ही बाबा रूम में जाओ, देखो बाबा का आह्वान करो, बाबा मुझे अपने संपूर्ण स्वरूप से मिलना है। तो संपूर्ण पावनता का स्वरूप, निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व की बादशाही प्राप्त करने वाला मैं बाबा के सामने, और उससे जाके हक करो, उससे जाके गले मिलो, देखो कैसा लगता है। फिर अपना अमृत वेला देखो। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या कहा था कि टॉपिक था डायमंड बनना है। तो अगर मुझे, हर एक बच्चे को या मुझे सच्चा डायमंड बनना है तो मेरा पुरुषार्थ क्या होगा? ठीक है ना, अपने को भी फ्लोलेस देखना है, दूसरों को भी देखना है। ओके, और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट ये है, संघ की संभाल करना। हीरा हमेशा कहाँ रखा जाता है? दो चीजों में। हाँ, तिजोरी में। ओके, तिजोरी से पहले डिब्बी, डिब्बी से पहले पानी में। क्यों? पानी से। हाँ, हीरा पानी से, हीरा सीप से कहाँ निकलता है? मोती है। चलो ठीक है, हीरे को रखने के लिए हमेशा सोने का बेस चाहिए। सोने के बेस में ही हीरे की अंगूठी रखी जा सकती है, उसका बेस सोने का होता है। तो शिव भगवान आज, सॉरी नरेंद्र, अनिल भाई, मास्टर अनिल भगवान आज, संघ की संभाल करनी है। भगवान आज भी है, फिर इन्होंने रिपीट किया। तो अगर मैं हीरा हूं तो मुझे पता होगा कि मेरा संघ कैसा होना चाहिए। मैंने आज देखा तो मैं तो बहुत सारी चीजों में सीधे ही चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन शाम के टाइम आ रहे थे, आज हमारा सेवा थी 7 बजे, तो मैं योग में जल्दी चला गया, जल्दी आ गया। तो आज ही 3 माताएं सेवा में आई हैं और वो नुमा शाम के समय बैठी भी बातें कर रही हैं, नॉर्मल बातें। तो देख के दुख तो नहीं होता, पर ये फील आता है कि दीदियों ने इनको क्यों सिखा के नहीं भेजा। अगर हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा चल रहा है, तो उसका फायदा तपस्या में उठाओ। जाहिर सी बात है, आत्माओं को पता नहीं था, ये तो गारंटी है। उन्हें नुमा शाम का महत्व बताया ही नहीं गया है, इसलिए तो बैठी हैं। अच्छा, आज ही आई हैं, इतनी ज्यादा बात, इतनी ज्यादा बात, और बिल्कुल नॉर्मल। तो मुझे क्रॉस करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगे होंगे, बट 5 सेकंड में बहुत क्लियर पता चल गया, क्योंकि बातों का तरीका, बोलने का तरीके से पता चल जाता ना क्या बात हो रही होगी। तो अपने हमेशा अपने संघ की संभाल करो। जिसको भी यहाँ लाते हो, जिसके भी साथ आते हो, या जिसको भी भेजते हो, उसको पहले से तैयारी करके भेजो। वो मधुबन है, एक एक सेकंड बहुत काम का है। ठीक है, और रॉयल संघ हमेशा कम ही होगा। सतयुग में सारा, इतना सारा सोना 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 कैसे है, जब सबका संघ इतना श्रेष्ठ है। यहाँ सोना कम क्यों है? संग ही नहीं है। तो अगर मुझे अच्छा हीरा और डायमंड, चमकता हुआ डायमंड बनना है जैसा बाबा चाहते हैं, तो अपने संघ की संभाल रखनी पड़ेगी। और हाँ, भोजन, भोजन भी संघ में ही आ गया। अपने भोजन की बहुत ज्यादा संभाल करनी पड़ेगी। मधुबन में बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी, लौकिक जीवन में आएंगी। प्लीज हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज इसलिए नहीं खानी है क्योंकि ये अच्छी है या ये रेयर अवेलेबल है। जैसे आइसक्रीम, ठीक है, कल आपकी परीक्षा होने वाली है। क्यों नहीं, क्यों नहीं खानी है? अगर बाबा खिला रहे जरूर खानी है, क्यों नहीं खानी है? अगर बाबा मुझे 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 सस्टेन कर रहा है, मुझे खानी है, पर उसे खाते वक्त उसका भाव सिर्फ और सिर्फ इतना हो कि ये मैं स्वीकार कर रहा हूं। हाँ, बाहर की तो अलग ही बात होती है। कल हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। सिंपल सी बात है, देखो कितना महत्व है, भगवान की शक्तियों का भी महत्व समझिए। आप 1 गिलास अमृत में 1 बूंद जहर की डाल दो,
पी नहीं सकते, पी नहीं सकते। और आप एक गिलास जहर में, ठीक है ना, 10 बाल्टी अमृत की डाल दो तो भी नहीं पी सकते, राइट। तो जितना हो सके अपना बचाव करना चाहिए। रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में, लाचारी कंडीशन में तो बात अलग है, ठीक है। बहुत सारी चीजें नॉर्मली सेंटरों पे चलती है ना, बट वो हमारे लिए नहीं है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, चला, जाहिर सी बात है, दबाना नहीं है तो पी लेना है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम रचयिता के बच्चे हो, शिव भगवान वाचे कल की मुरली ही है, कल की मुरली, ठीक है। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूं तुम्हारा हर एक कर्म विधान बनेगा। ऐसे तो मैं कुमार हूं, मैं अपनी इच्छा दबाए ले बैठा हूं कि मेरी शादी होनी चाहिए तो मुझे जाके शादी कर लेनी चाहिए। मुझे ज्ञान की रीति से नहीं, कोई अवस्था नहीं, अवस्था बनानी है, अवस्था बनानी है। ये देखो कि तुम्हें किस लिए चुना गया है, कि अगर इतनी छोटी सी मर्यादा को तोड़ते हुए आपको 10 लोगों ने देख लिया, और उन 10 के बाद जितने लोग उन 10 को देखते चले जाएंगे, वो अंत तक आपकी जड़ में है। क्यों हमें चांस है? मैं आप लोगों को क्यों कहता हूं कि इतना ज्यादा चांस है, कि जो भी चीज, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े हैं, उनके मन में या किसी भी तरह की कोई आत्मा है जो बड़े लंबे समय से समर्पित है, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से समर्पित है, और वो ये सोच रही है कि इतना तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप खा लो, लेकिन आपको देख के जितने गिर रहे हैं, और फिर उनको देख के कितने एग्जाम्पल आपने सुनोगे। आपके कानों वाली बातें बता देता हूं, और आपकी आंखों वाली, मधुबन में भी तो होता है, लेकिन मधुबन का नियम तो नहीं है। अब मधुबन में आपने क्या देखा? मधुबन में तो बहुत सारा पॉजिटिव भी होता है। आपने देखा कभी 2 बजे कितने लोग उठते हैं? समझ रहे हैं? तो ये मेरी अवस्था है। कभी भी ऐसा नहीं कि अवस्था को हाँ मारना है। आप हमें कौन कह रहा है कि भाई तुम तलवार लेके जाओ और उधर दुश्मन के 2 सर काट के लाओ तभी तुम्हें सूर्यवंशी पद मिलेगा? तुम्हें अपनी इच्छाओं का ही तो गला काटना है। शिव भगवान वाचे मारना नहीं है मन को, ठीक है ना, संवारना है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा हो रही है और मैं, कि बाबा कह रहा है कि नहीं इच्छा दबाए नहीं तो मैं पी लूं, नहीं। हाँ, उसके लिए और योग की जरूरत है। आप ये बात बाबा को बोल सकते हैं कि बाबा मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है, क्या करूं? तो बाबा तो कहेगा बच्चे भल पी लो, क्योंकि अगर मैंने मना की और मन हो रहा है तो डबल चढ़ेगा। लेकिन ये मुझे ही समझाना है अल्टीमेटली। हाँ, मन को अमन बनाना है, ठीक है। तो वो जो आपकी वाली बात है, ये बहुत ब्राह्मणों के मन में है। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखना है, किसी भी चीज का अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जीवन ही मर्यादाओं का है, ये जीवन ही धारणाओं का है। आप ये बताओ, मैं तो आश्चर्य खाता हूं, मतलब आज भी अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो आज बहुत ज्यादा अंदर से भावनाएं आ रही थी कि हमें कह क्या रखा है, भगवान क्या कह रहा है। अगर मतलब सतयुग की भाषाएं देने के लिए तुम्हें क्या कह रखा? अपना भोजन शुद्ध कर लो, अपने संकल्प चुप कर लो, किसी से लड़ो नहीं, सबको सुख दो। ये कोई पुरुषार्थ है? ये कोई पुरुषार्थ है? आपके लिए ही आपको सुधार रहे हैं, उसका रिटर्न भी देने। अब इसी का ही उस दिन एग्जाम्पल दिया था, आप में से तो सिर्फ आप ही थे शायद, ठीक है। आज अनाउंसमेंट होता है, सब कुमार कुमारियों के लिए विज्ञप्ति है, या सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए विज्ञप्ति है कि सबको मधुबनी में जगह मिलेगी, और जिस तरीके से मधुबन का कल्चर है सेम वैसे ही चलेगा। आज आपको सबको चांस है, अगले 1 महीने में जिसको भी अपना रेज्यूमे डालना है डाल दो। सेम फैसिलिटी जो मधुबन निवासियों को मिलेगी, प्लस 1 महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए, 6 घंटे योग, 8 घंटे सेवा। सारा संसार यहां आ जाएगा। जो ब्रह्मा कुमार भी नहीं होंगे ना, वो भी बैच लगा लगा के आ जाएंगे। हाँ, नहीं, अगर चाहे कुछ देखिए, छोड़ने वाली बात सिर्फ इतना ही है, आप कम कर सकते हैं। जैसे आप 5 पी रहे हैं, ठीक है, आप 4 पे आ सकते हैं। आप 5 को 0 पे लाएंगे तो वो जरूर पुश करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये लक्ष्य रहना चाहिए, भाई ये मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, मतलब जो भी चीज है,
उस पर लंबा डिस्कशन ना करके सिर्फ यही मुझे समझाना है अपने आप को। बाबा हाँ पी सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए ये तो अपने घर में आप कुछ भी कर सकते हो, अपने घर में तो आप कोल्ड ड्रिंक भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही कोल्ड ड्रिंक बनाने की मशीन आती है, ठीक है। नींबू और वही तो चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि बाहर की चीजों का मतलब मेरे ऊपर सिंपल सी बात है, यहाँ आत्मा की बात हो रही है, तो आत्मा को मेन उससे ले जाना है। फिर अगर मुझे हीरे जैसा बनना है तो एक चीज, हीरे बनने की विधि हमेशा कैसी होती है, लंबी, 2000 साल तक, 2500 साल तक, 3000 साल तक, 1500 साल तक, 1000 साल तक अंदर अंदर दबा रहता है, अंदर 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 अंदर। और बाहर निकलने की कोशिश की, हल्की सी भी तपन हुई और बाहर निकलने की कोशिश करी तो क्या बनेगा, कोयला। हवा लग गई ना, कोयला बन गया। इसीलिए कोयले को क्या बोलते हैं, काला हीरा। कोयला हीरा ही तो होता है, कोयला ही हीरा होता है, कोयला ही हीरा होता है। कोयले ने वो प्रेशर झेला नहीं, उसको हवा लग गई, तो वो गैसेस जो अंदर बन रही थी उसको बनाने के लिए, वो बनी नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा गुप्त रहा जा सके उतना ज्यादा गुप्त। नॉर्मली ये शब्द कहने नहीं चाहिए, मैं 50 साल से ज्ञान में हूं, मैं 2000 साल से ज्ञान में हूं, ठीक है ना। मैंने 2 से 5 आज तक अमृत वेला छोड़ा नहीं। अगर छोड़ा नहीं तो चमक रहा चाहिए था, बोलना नहीं। तुम बोल रहे हो तो आज तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। अवस्था बता देती है भाई, ठीक है। मैंने 8 लाख लोगों को ज्ञान में चलाया, ठीक है। मैंने 150 करोड़ सेंटर खोल दिए। जो कुछ भी तुम्हें वर्णन करना पड़ रहा है वो अभी तक नहीं हुआ है। शिव भगवान हुआ छे 1980s में कोई बड़ी दीदी, आज तो दादी हो गई होगी कोई ना कोई, जोन इंचार्ज। हाँ, क्या समझती हो, क्या प्राप्त किया, क्या क्या सेवा की। बाबा 30 सेंटर खोले, देखिए वो तो मैंने खोले, अपना बताओ। शिव भगवान हुआ चाहिए। गुप्त है, तो जितना ज्यादा आप गुप्त रहोगे उतना ज्यादा हीरा है। हाँ, कहीं कोई पूछता है माता जी आपका परिचय क्या है, भाई जी आपका परिचय क्या है, बताना चाहिए भाई, सेवा निमित्त बताना चाहिए। लेकिन कोई पूछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, आप अपने आप आए गए चले जा रहे, ठीक है। तो लंबी बनने की विधि है, तो सबसे बड़ा है पेशेंस। एक दिन में योग नहीं लग जाएगा, एक दिन में चिंतन नहीं लिखा जाएगा, एक दिन में आप क्लास नहीं कराने लग जाओगे, एक दिन में सेवाओं में परफेक्शन नहीं आएगा, गलतियां होंगी। एक बार हमने एक सेंटर पे देखा, तब मैं सेंटर पे रहता था, सेंटर पे रहता माना जॉब करते थे। तो एक दीदी, छोटी बहन ने कुकर की रबर जो है वो टूट गई। कुकर की रबर टूटी तो जो बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी से जो छोटी दीदी है, होता ना एक सेकेंड इन कमांड होता है हमेशा, तो वो आते ही कैसे किया ये, कैसे कट गई, कैसे टूट गई। अरे भाई काम करोगे तो टूटेगी, नहीं तो उसे फ्रेम करवा लो, वो टूटेगी नहीं कभी। काम करोगे तो टूटेगी ही ना। बनने की विधि लंबी होती है। कभी भी आपका टाइटल, आपके वर्ष, आपका ज्ञान योग डिसाइड नहीं करते, आपका व्यवहार डिसाइड करता है। तो हमेशा अपने को टाइम देना है। कभी भी कोई गलती हो जाती है, कोई अप एंड डाउन हो जाता है, पुरुषार्थ ऊपर नीचे हो जाता है, कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। क्योंकि मुझे कौन सा सच्चा डायमंड, चमकदार डायमंड बनना है, तो इसकी बनने की विधि लंबी ही है। कभी अपने को ये नहीं कहना कि अरे मैं तो ये नहीं, इतने साल हो गए मेरा ये संस्कार नहीं गया, इतना मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, भगवान मेरे पे ट्रस्ट रख रहा है तो मैं बनूंगा जरूर। चलो बाबा को यार टाइम देना है अपने आप को। दूसरा, हाई प्रेशर, बहुत दबाव झेलना पड़ेगा। इधर से घर वाले कह रहे कि ये क्या शुरू कर दिया तुम, सारा दिन कभी मुरली चल रही, कभी बाबा के गाने चल रहे, इधर खाना नहीं उधर खाना नहीं। इधर से ब्राह्मण कह रहे हैं क्या पुरुषार्थ करते तुम, हमने तुम्हें इधर भी खाते हुए देखा, उधर भी खाते हुए देखा, पुरुषार्थ तो कहीं कर ही नहीं रहे। इधर से फिर मधुबन में सेवा 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 सेवा, उधर से फिर घर में, और फिर इधर अपने संस्कार टक्कर मार रहे हैं। हाई प्रेशर, करना कितना कुछ चाह रहा हूं, जिनको पुरुषार्थ दिखना चाहिए उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है।
और जिनको दिखना नहीं चाहिए उनको वही सारा दिन यही कह रहे, सारा दिन बाबा में ही लगी रहती, हाई प्रेशर। और ऐसे में अपने आप को स्टेबल रखना, स्मृति की स्थिति। शिव भगवान वाच, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्थिति? यहां स्थिति का मतलब ये नहीं है जो ज्ञान योग क्या है, आज जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जैसे मैं आज व्यवहार कर रहा हूं तो ये मेरे ज्ञान योग की आज की स्थिति है। लेकिन आज आपने मुझे 10 शब्द ऊपर नीचे बोल दिए और मेरे मन में एक भी हलचल नहीं, इसे कहते हैं रियल स्थिति। तो क्या प्रेशर झेलना पड़ेगा, अपने ही संस्कारों का प्रेशर, अपनी ही बातों का प्रेशर, अपने इन्वायरमेंट का प्रेशर। कहीं भी चले जाओ आप, मधुबन से लेके, सेंटर से लेके, घर से लेके, कहीं भी चले जाओ, पेपर तो देना ही पड़ेंगे अगर हीरा बनना है, प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा। फिर है रेयर प्रेजेंस। रेयर प्रेजेंस, जैसे भैया ने कहा ना, संग की संभाल, इसी तरीके से अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं करो। राहुल भाई कहाँ है? उधर खड़ा होगा पेड़ वेड़ के नीचे। आपका शेड्यूल लोगों को याद हो कि अरे 2 बज रहे हैं, राहुल भाई रेस्ट कराओगे, 2:30 बजे बाबा के रूम में मिलेगा। इस समय तो उनकी सेवा होगी, इस समय वो भोजन में मिलेंगे, इस समय वो पांडव भवन मिलेंगे। आपका शेड्यूल लोगों को पता नहीं, यहीं कहीं होंगे नहीं। हीरे की खदानें होती हैं, मिट्टी की खदानें देखी हैं कहीं? रेत की खदानें देखी हैं? हीरे की खदानें होती हैं। रेयर प्रेजेंस। अब ऐसा नहीं है कि सबको ये दिखाना कि नहीं मेरी तो रेयर प्रेजेंस है, मैं तुम्हारे साथ उठूंगा बैठूंगा, ऐसा नहीं। रेयर प्रेजेंस है अगर आप अपने शेड्यूल में हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, अपने आप ही आपकी रेयर प्रेजेंस है। किसी भी बड़े भाई, बड़ी बहन, दीदी, दादी, किसी को भी देख लो, रेयर क्यों मिलते हैं? उनका अपना शेड्यूल है, आज भट्टी में जाना है, आज क्लास कराने, कभी नीचे जाना है, कभी ऊपर जाना है। तो अगर हीरा, सच्चा डायमंड बनना है तो रेयर प्रेजेंस। फिर हाई प्राइस वैल्यू। सच्चे डायमंड की क्या होती है? हाई प्राइस वैल्यू। तो आपकी भी बहुत हाई प्राइस होनी चाहिए, कोई आपको साधारण ना ले। भाई जी चलो इधर चलते हैं, भाई जी चलो उधर चलते हैं, मेरी वैल्यू बहुत हाई है भाई। आप ये बताओ कि वहां जाने की क्या है? कोई सेवा है, कोई ज्ञान चर्चा है, कोई योग का डिस्कशन है? तो बताओ। इजीली अवेलेबल नहीं, हाई प्राइस वैल्यू है मेरी। इफ यू कैन अफोर्ड, ओके, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा मधुबन में आके? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके दोस्त बन जाते हैं, कोई सेवा का दोस्त बन जाता है, कोई रूम का दोस्त बन जाता है, कोई सेंटर का दोस्त बन जाता है, कोई अपने इलाके का। ठीक है ना? गुजराती थे तमें और बस जैसे ही गुजराती कहा तो बस फिर तो पता ही नहीं चलेगा लोग पूरा दिन क्या क्या बातें हो रही। गुजराती, हाँ कोई नहीं है ना? हाँ, तो कोई भी पर्टिकुलर चीज हमें बाउंड ना करे। बाबा के लिए बहुत फेमस है ये चीज ना, कि जब से बाबा को ज्ञान मिला तब से बाबा ने कभी भी सिंधी में बात नहीं करी, अनटिल और अनलेस सामने वाले को हिंदी आती ही ना हो, कभी भी। भाषा है ना, बाबा ने एक सर्टिफाई कर दी ना भाषा। हाँ, लिखते सिंधी में थे, क्योंकि उसका भी भान आ जाता ना, उसका भी भान आ जाता है। आप देखो जितने भी लोग आपस में मिलते हैं आपके एरिया के, आपके एरिया में बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते। तो है ना, दादियों ने बोली ये बात, भाषा से लगा हो जाता है, एरिया से लगा हो जाता है, अपने अपने साथ वालों के साथ। मेरे सेंटर के लोग, इन्हीं के साथ कम्युनिटी बनेगी। कुछ के सेंटर फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं के साथ मधु बनाना है, उन्हीं के साथ जाना है, अगर वो कैंसिल तो हम भी कैंसिल। ईश्वरीय प्राप्तियों को लात मार देते हैं फ्रेंड सर्किल के ऊपर। ये जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। पांडवों ये जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे। सेम। तो हाई प्राइस वैल्यू। फिर रिफ्लेक्टिंग लाइट इन डिफरेंट पैटर्न। आज बाबा ने बोला ना कि जब हीरे को लाइट के सामने रखते हैं तो क्या करता है? रंग बिरंगी लाइटें। तो जब भी कोई भी ज्ञान का प्रकाश आपके बुद्धि में चले, कोई भी ज्ञान की बूंद आपकी बुद्धि में गिरे, कोई भी नई पॉइंट आए, उसको चिंतन करके रिफ्लेक्ट करना
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दैही अभिमानी स्थिति क्या हो सकती है? दैही अभिमानी स्थिति ये इस तरीके से भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि दैही अभिमानी स्थिति को क्या बोलते हैं। यहाँ आत्मा देही है और मैं इस देह के भान से परे हूं। तो हमने उसमें थोड़ा सा उल्टा किया था। हमने बाबा से शक्तियां ली, आत्मा में दी, और आत्मा इस शरीर को दे रही है। अब ये जो संपूर्ण शरीर है, ये मेरे हाथ ये ज्ञान युक्त योग युक्त हैं, मेरे पैर ज्ञान युक्त योग युक्त हैं, मेरी कर्मेंद्रियां ज्ञान युक्त योग युक्त हैं। तो अब ये जो सारा शरीर है मुझे देही बनने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? भाई गमले में से मिट्टी निकालनी है, पेड़ है उसको निकालना है, आप खींच रहे हो तो हो सकता है गमला टूट जाए। आप पानी डाल दो, सुबह को निकाल लो। मिट्टी को हल्का तो करो। नहीं मैं देही हूं, मैं देही हूं, मैं देही हूं, ऐसे आंख बंद कर लेते इधर भी और परेशानी के, ठीक है ना। और वो होता नहीं है। पैटर्न ये शरीर, ये मंदिर पूरे 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। ये हमें 84 जन्मों का भाग्य कमा के दे रहा है। इसका कितना थैंक यू है। तो इसको इस तरीके से ट्रीट तो करो। नहीं देह है, मिट्टी है, बाहर निकलना है। हाँ निकलना है, लेकिन इसकी वैल्यू जब आप इसको बताओगे तो आपको सपोर्ट करेगा। तो रिफ्लेक्टिंग लाइट इन डिफरेंट पैटर्न्स। फिर एज, जितना ज्यादा हीरे की जितनी ज्यादा एजेस होंगी, एजेस का क्या कहेंगे उसे, कटिंग्स होती ना, जितना ज्यादा कटिंग्स होंगी उतना ज्यादा क्या होता है, वो महंगा। इसी तरीके से जितनी ज्यादा मेरी एजेस होंगी उतना ज्यादा मैं क्या होऊंगा, महंगा। एजेस माना, ठीक है ना, जितने प्रकार से शिव भगवान आज कल की मुरली में ना ऑलराउंडर, कल या परसों की मुरली में तो मैं ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मेरी जितनी एजेस है, योग करने में नंबर 1 तो सेवा करने में भी नंबर 1, कंप्यूटर चलाने में नंबर 1 तो मिट्टी खोदने में भी नंबर 1, बड़ों से बात करने में भी नंबर, तो छोटों से व्यवहार करने में भी नंबर 1। शिव भगवान आजकल की मुरली में कथनी करनी और रहनी। तो कथना करना तो बढ़िया है, बोल भी अच्छी तरीके से रहा हूं, कर भी अच्छे से रहा हूं, बेड में ऐसे ही पड़ा है, सुबह से कंबल फोल्ड ही नहीं किया, शूज ऐसे ही पड़े हैं, कबर्ट ऐसे ही पड़े हैं। देखते ना किसी किसी की अलमारी अगर खुल जाए तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से आकाश आ रही हो, सारा सामान ऊपर आता है मुंह पे। योग वहां दिखाई देता है जहां कोई नहीं है, जहां सिर्फ और बाबा आप हैं, और फिर अपने को आप खड़ा होकर चेक कर लो। हम तो सभी को कहते हैं कभी भी चेकिंग करनी हो ना, कभी भी आपको याद आ जाए मेरा योग कैसा चल रहा है, बस 2 चीज देखना, ठीक है ना, आपका बेड, आपकी अलमारी, आपका रूम, आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है ना वो कैसी रखी हैं। बस माता है अपना पर्स, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। मतलब मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने जितना भी अनुभव है, बेड में खीरा टमाटर खीरा टमाटर रोटी, और फिर उसी में मेकअप शेकअप, ये सब मतलब सिस्टमेटिक हो। ऐसा नहीं हो कि नहीं हो, जो आपकी जरूरत की चीजें वो तो जरूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ना हम रॉयल हैं, हमें लोग फॉलो करते हैं। आजकल नया पैटर्न शुरू हुआ है कि गरम गरम रोटी बन रही है, वो रोटी डिपार्टमेंट से ही रोटी ले लेते हैं। नियम नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ आपको थोड़ी ठंडी मिल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भोग से पहले निकाल लें। ये तो सीधा डिसरिगार्ड हो गया ना, सीधा डिसरिगार्ड हो गया। तो अपनी प्रतिभाओं को निखारना जितना हो सके उतना अच्छा। वेरी हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। हीरे को क्या काट सकता है, हीरा बस। या अभी आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है पानी वाली, पता है ना आप लोगों को, पानी को अगर हाई प्रेशर से किसी चीज को, तो एक शार्प एज बनाता है, उससे कुछ भी काट सकते हो। तो वेरी हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर। इसी तरीके से मेरी आत्मा का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हार्ड हो, दृढ़। मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। तो जितना दृढ़ मैं होऊंगा उतना ज्यादा मेरी सफलता के चांसेस बन जाएंगे। दृढ़ता के लिए प्राइमरी पैटर्न से शुरू करो। प्राइमरी पैटर्न क्या है, मेरा आज का दिन,
मुझे सारे साल पे फोकस करना है कि इस साल में मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसकी प्राइम यूनिट क्या है? आज का दिन, आज का शेड्यूल। और ये नियम है, अगर आज आपने शेड्यूल बनाया, जैसे आज आपकी आत्मा को जागृति आ गई, ज्वार-भाटा आ गया कि बस अब आज से क्रांति होगी, तो कम से कम 2 महीने लगेंगे आपको वो जो शेड्यूल आप सोच रहे हो 10 पॉइंट का, उसमें से 5 या 6 तक जाने में। मुझे 4 घंटे योग करना है, मुझे 2 बार मुरली रिवाइज करनी है, मुझे नुमा शाम अमृत वेला भी करना है, भोजन साइलेंस में खाना है। 5 पॉइंट ले लो। इन 5 पॉइंट को कवर करने में, अच्छी तरह करने में नहीं, तपस्या रूप में लाने में नहीं, अच्छी तरीके से कवर करने में आपको कम से कम 2 से 6 महीने लग जाएंगे। करके देख लो। बेसिक की बात कर रहा हूं, इसीलिए नींव मजबूत बनानी है। सबसे पहले नियम पकड़ो, उसके बाद जाओ किसी भी क्लास में। हमारे नियम ही कच्चे, हमारी नींव ही कच्ची है। अमृत वेले का पता नहीं, मुरली में जाके मोबाइल चला रहे, नुमा शाम 15 मिनट लेट 15 मिनट अर्ली। योग के बाद भोग किसका लगता है भाई? अलग ही कल्चर चल रहा है। योग के बाद आपको मन करता है खाना खाने का, भूख लगी है, ठीक है, तो उसकी एक कॉल आती है। हमारे यहाँ कॉल नहीं होती, हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होता है। अरे शिव की याद रहेगी जब, बस अब सीधा डाइनिंग पे, पूरी की पूरी ब्राह्मण सेना जा रही है डाइनिंग की तरफ, एक भी रोटी बचने ना पाए, ढूंढ के। ऐसे नहीं। अरे आप योग लगा रहे हो, 1 घंटे से आत्मा अतीन्द्रिय सुख में है, तो वो तो एक्सटेंड होना चाहिए। आप परेशान है कि हम पीछे ना रह जाएं। और कहां बनाए ये नियम? 90% लोग 8 या 9 बजे के बाद ही खाना घर में खाते हैं, तो उसे यहां पे भी फॉलो करो ना। 8 बजे, 9 बजे नहीं खाओ, लेकिन 8 बजे तक कम से कम आधा घंटा योग तो बढ़ाओ। अब घर में 7:30 बजे खाते हैं आप लोग खाना? 9 बजे, 7:30 बजे तक तो आधे घरों में ये भी नहीं पता होता क्या बनेगा। मतलब मेरा अनुभव ऐसा है। हो सकता है किसी किसी घर में जल्दी खाते हो, क्योंकि आजकल सबका लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ का, हाँ वही, यही, हाँ यही तो कल्चर बना दिया ना, उसी की बात कर रहे हैं कि हाँ। और ज्यादातर 7:30 से 8 बजे के खाने के बाद ज्यादातर ब्राह्मण आत्माएं अपना टाइम वेस्ट करती हैं। या तो घूमेंगी, या वॉक करेंगी, या रूम में चली जाएंगी, या मोबाइल उठाएंगी। क्योंकि आपके मन में एक जो प्रोग्राम बना है वो क्या है कि सारा दिन सेवा करिए, 1 घंटा योग हो ही गया है, अब थोड़ा रिलैक्स है, 2-4 फोन घुमा देंगे। जबकि शिव भगवान हुआ है। अगर मेरी ये जो संगठन वाला डिस्कशन है, मेरी मजबूरी ना हो ना, तो 9 बजे तक नुमा शाम होता है। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक नुमा शाम है। 9 बजे के बाद रात शुरू होती है। हमने अपने ही तरीके अपनाए हुए। 6:30 से 7:30 तो श्रीमत है। अब योग करने में आप श्रीमत फॉलो कर रहे हो कि वह 6:30 से 7:30 है। ये तो वो है कि तुम यहाँ आए हो तो उसका रिटर्न देना है, अपना भी तो कमाना है। या जितना डंडा लेके कराया जाएगा उतना ही करना है। कमाई के लिए तो भूख लगती है, ठीक है। तो वेरी हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग। मुझे परिस्थितियां और पेपर इतनी आसानी से नहीं पिघला सकती। हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई छोटी मोटी बात कहेगा, मेरी स्थिति नहीं गिरा सकता। किसी ने छोटा मोटा कमेंट कर दिया, वो मुझे ऐसे नहीं गिरा सकता। कोई मुझे आके कहे तुम किसी काम के नहीं, तो वो मेरी स्थिति नहीं गिरा सकता। हर एक आत्मा का सोचने का, देखने का, बोलने का तरीका अपना है। देखिए, आप में से सब, प्लस मैं भी, अगर आप मुझे कहते मैं अमित भाई हूं, तो मैं रियल में अमित भाई नहीं हूं। रियलिटी जानो क्यों? क्योंकि अमित भाई के बैकग्राउंड में, इन्वॉल्वमेंट में कहां से पला, पढ़ाई में कहां से पढ़ा, संस्कार में कहां से पला, ठीक है, मैंने कहां से नौकरी की, मैंने कहां से अपने इंटरेस्ट उठाए, उन सब का मिक्सचर बन के मैं बना हूं। तो मैं नहीं हूं। बहुत सारे संस्कार, बैकग्राउंड्स, कर्मों का हिसाब किताब लेके मैं यहां बैठा हूं। अब इसी की तरह आप भी, सामने वाली आइडेंटिटी आप भी ऐसे ही हैं। तो वो जो परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, वो इतने सारे। तो इसलिए हमेशा सावधान रहें।
कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल खराब है, तो ये मेरे संस्कार काम कर रहे हैं या उसके संस्कार कर रहे हैं? एग्जाम्पल, स्थूल एग्जाम्पल, बाबा कभी भी आप में कोई कमी क्यों नहीं देख पाता? उसकी पालना, उसके संस्कार, उसकी पढ़ाई, उसका रहना, सब कुछ क्या है? पावन, एवर पावन। समझे? किसी के लिए भी परसेप्शन तो क्रिएट करो ही नहीं। हाँ, आपको लगता है कि इससे सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा दूर रहो, लेकिन ये नहीं कि आपने तो देख लिया, आप सबको बताते घूम रहे हो। नहीं, आज बोला सच्चा डायमंड बनाने वाले, विश्व को परिवर्तन करने वाले, असंभव सोचते बाबा। ठीक है, फिर और भी 2-4 पॉइंट है, लेकिन फिर टाइम हो गया, कल करेंगे, है ना। ओम शांति। हाई प्रेशर फॉर्मेशन, ठीक है, प्रेशर हाई फॉर्मेशन है, डेप्थ में रहता है, गहराई में रहता है। हमें गहराई में जितना ज्यादा मुझे, एक तो है गुप्त, एक है गहराई, ठीक है ना। व्हाइटनेस, शाइनिंग, हीरा की पहचान क्या है? शाइन। तो हमेशा मेरी जो कर्म है वो शाइन, परफेक्शन के साथ हो। ये नहीं कि सेवा करी, बस रोटी बनानी है, दाल छोकनी है, फटाफट छोक लगाना। आत्माएं कौन आ रही है? 5000 साल के बाद ये देखो, पीस ऑफ माइंड में इतने सारे अंग्रेज आए हुए, आपको लगता है दोबारा यहाँ पहुंच पाएंगे? अनटिल और अनलेस इन पे बहुत मेहनत ना की गई हो। कितनी दूर दूर से आते हैं, यहाँ वाले नहीं पहुंच पाते भाई, बीके नहीं पहुंच पाते। मुझे एक बार मौका मिला है इनकी सेवा करने का, कितनी भावना से सेवा करनी चाहिए। ओके, ओम शांति।